फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्टार 6SE और नेक्स्टार 8SE पे। ये दोनों श्मिट कासेग्रीन टेलीस्कोप्स हैं और सेलेस्ट्रॉन के नेक्स्टार स्टेबल से हैं। इसमें सेलेस्ट्रॉन ने 4 टेलीस्कोप्स इंट्रोड्यूस किए थे करीब 8 या 10 साल पहले, जिसमें 4SE तो मक्सुटॉव है, 5SE भी मक्सुटॉव है, और 6 और 8 जो हैं वो श्मिट कासीग्रेन्स हैं। तो आज हम बात करेंगे 6 इंच 150 mm श्मिट कासीग्रेन पे और 8 इंच 200 mm श्मिट कासीग्रेन नेक्स्टार सीरीज टेलीस्कोप्स की। ये पहली स्लाइड्स में डिफरेंट मॉडल्स हैं नेक्स्टार के जो मैंने यहाँ शेयर किए हैं आपसे। सेलेस्ट्रॉन नेक्स्टा 6SE और 8SE, इनका एक क्विक अगर जायज़ा लिया जाए तो 6SE जो है वो 6 इंच अपर्चर के साथ कंपनी लाती है, 150 mm, जिसकी फोकल लेंथ 1500 मिलीमीटर है और F10 फोकल रेशियो है। इसमें जो आई पीस है वो 25 mm का प्लॉसल आई पीस है जो 60x पावर देता है। वही नेक्स्टार 8SE में 8 इंच का अपर्चर है, 200 mm मिलीमीटर में, और F10 सेम फोकल रेशियो के साथ। ज़्यादा फोकल लेंथ है 2032, और जो सेम 25 mm का प्लॉसल आई पीस इसके साथ भी कंपनी देती है, वो 81x पावर देता है। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो लोएस्ट से लोएस्ट जो यूज़फुल मैग्निफिकेशन 6SE पे है 21x है, 8SE पे 29x है, और हाईएस्ट अचीवेबल मैग्निफिकेशन अगर आप डिफरेंट पावर के आई पीसेस यूज़ करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है 6 इंच आपको करीब 350x तक पावर दे सकता है, और 8 इंच वाला जो है मैमथ 480x तक पावर आपको दे सकता है। दोनों टेलीस्कोप्स में स्टार ब्राइट एक्सएलटी कोटिंग्स हैं, बहुत ही शार्प लाइट ट्रांसमिशन करती हैं। वेट की बात करें तो ज़्यादा फर्क नहीं है, हालांकि अपर्चर ज़रूर 8 इंच का है, लेकिन असेंबल्ड वेट 6 इंच का करीब 30 पाउंड्स का है और 8SE का करीब 33 पाउंड्स का। कुछ कॉमन फीचर्स सेलेस्ट्रॉन के प्रोप्राइटरी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। ऑल स्टार पोलर अलाइनमेंट, CPWI इनका सॉफ्टवेयर है, नया सॉफ्टवेयर है जिससे आप लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं टेलीस्कोप्स। और स्टारी नाइट एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप पे अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको टूर कराता है, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ की जानकारी देता है। फास्टर कंपैटिबिलिटी है जिसके बारे में आगे डिटेल में हम जानेंगे कि फास्टर क्या है और क्यों ज़रूरी है। स्काई अलाइन कॉमन है नेक्स्टार सीरीज़ के। स्टार सेंस टेक्नोलॉजी है, आप ऑटो अलाइनमेंट भी कर सकते हैं स्टार सेंस टेक्नोलॉजी से, और इसको वाईफाई इनेबल भी कर सकते हैं इन टेलीस्कोप्स को। ये कंपैरेटिव चार्ट है, डिटेल में स्पेसिफिकेशंस के साथ है। जो आप अगर देखें तो दोनों ही नेक्स्टार सीरीज के श्मिट कासीग्रेन ऑप्टिकल ट्यूब्स हैं। F10 इनकी फोकल लेंथ है। दोनों में स्टार पॉइंटर रेड डॉट फाइंडर स्कोप है जो कि काफ़ी यूज़फुल आएगा आगे अलाइनमेंट में। डायगोनल दोनों का 1.25 इंच है डायगोनल, और इनका मैग्नीट्यूड और मैग्निफिकेशन इस चार्ट में दिया हुआ है। अगर ऑप्टिकल ट्यूब की बात करें तो 6 इंच का जो ऑप्टिकल ट्यूब है वो 16 इंच लंबा है, और 8 इंच का करीब 17 इंच लंबा है। बहुत ही कॉम्पैक्ट में एक पावर हाउस सेलेस्ट्रॉन ने भर दिया है इन दोनों टेलीस्कोप्स में। और अगर वेट की बात करें ट्यूब की, वो करीब 3.5 किलो की है 6 इंच वाली नेक्स्टा 6SE, और करीब 5.5 किलो, तो करीब 2 किलो का एडिशनल फ़र्क है यहाँ पे 8 इंच पे। वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि बड़ा अपर्चर है। ट्राईपॉड बहुत ही सॉलिड स्टील का ट्राईपॉड है इसके अंदर, और 2 इंच की उसकी लेग्स हैं। सॉलिड सॉलिडिटी की फील आती है इसमें। ट्राईपॉड का जो वेट है अपना वो करीब 4 किलो का है। दोनों के साथ सेम माउंट सेलेस्ट्रॉन शेयर करता है, 6 इंच और 8 इंच का। इवन ट्राईपॉड भी सेम है, और जो सिंगल फोर्क आर्म माउंट है उस पर एक ऑक्स पोर्ट दिया हुआ है जिसमें आप एडिशनल एक्सेसरी लगा सकते हैं, और USB
पोर्ट भी एक हैंड कंट्रोल में है, दोनों के साथ हैंड कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल आता है। उसमें मिनी यूएसबी पोर्ट है नीचे, जिसको आप अपडेट कर सकते हैं हैंड कंट्रोल का फर्मवेयर भी। बैटरीज आपको यूज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि ये टेलीस्कोप में इनबिल्ट बैटरीज नहीं है, डबल ए साइज की बैटरी आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, या आप रिचार्जेबल बैटरीज भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पावर टैंक भी आप यूज़ करते हैं। डिफरेंट अलाइनमेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि सेम है। सबसे बेस्ट 3 स्टार अलाइनमेंट है जो बहुत ही एक्यूरेट अलाइनमेंट देता है। करीब 40,000 का ऑब्जेक्ट डेटाबेस है जो कॉमन है दोनों टेलीस्कोप्स के पाले में। 6 और 8 इंच दोनों का रिमेंबर सेम माउंट और सेम स्टैंड है और सेम ऑब्जेक्ट डेटाबेस है। फाइनल टोटल वेट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट स्टार 6SC करीब 9.5 किलो का असेंबल्ड वेट में आता है, और 8SC करीब 11 किलो के आसपास। तो 2 किलो का जो डिफरेंस है वो बेसिकली 8 इंच की ट्यूब का वेट का फर्क है। आगे चले, जब बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स में ये सारा पैकेज आता है। एक बॉक्स में एक बड़ा सा स्टील ट्राइपॉड है, दूसरे बॉक्स में ऑप्टिकल ट्यूब है जो माउंट के साथ लगी लगाई आती है, और वेल पैक्ड फोम के, उसमें फोम कटआउट में वेल पैक्ड आती है, टस से मस नहीं होती। ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू यूएसए एंड यूएसए टू इंडिया और इंडिया टू फर्दर डेस्टिनेशन ये आते हैं। और जब हम इनको निकालते हैं तो बाहर ये स्टैंड, इसकी एसेसरी ट्रे जो एक्सट्रीम राइट में आप देख रहे हैं, मैनुअल जो ऊपर दिया हुआ है, और ट्यूब लगी लगाई माउंट में साथ आती है। रेड डॉट फाइंडर, एक डायगोनल 1.25 इंच का, और एक 25 mm प्लॉसल आईपीस। अगली स्लाइड में, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं नंबर 1 पिक्चर में, हम जब टेलीस्कोप असेंबल करते हैं तो पहले उसका ट्राइपॉड खोलते हैं और एसेसरी ट्रे लगाते हैं, पिक्चर 1 में जैसे आप देख रहे हैं। पिक्चर 2 में फिर माउंट हम इसको इंस्टॉल करते हैं। नीचे से इसका स्क्रू है, ऊपर से लगा के नीचे इसका स्क्रू है जो हम टाइटन अप करते हैं तो माउंट इंस्टॉल हो जाता है। और फिर ट्यूब इसमें स्लाइड करके हम पिक्चर 3 में जैसे देख रहे हैं, ऑरेंज ट्यूब, बहुत ही बढ़िया कलर वाली कलरफुल ट्यूब एकदम सेलेस्ट्रॉन ने दी है, वो इसमें स्लाइड करके डवटेल इसके ब्रैकेट में स्लाइड करके जाती है, और पीछे नॉब है जिससे हम टाइटन अप करते हैं ताकि डवटेल से टाइटन अप हो जाए और गिरे ना। अ, किसी भी स्पॉट पे हम इंडिया में या इंडिया से बाहर हैं तो 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमें उस जगह की लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड या फिर वो सिटी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, और 3 ब्राइट स्टार ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ, वेस्ट या ईस्ट या साउथ, किसी भी 3 डिफरेंट डायरेक्शन पे हमें स्टार अलाइन करने पड़ेंगे। तो ये टेलीस्कोप रिमोट कंट्रोल से ऑटोमेटिकली हमें ऑब्जेक्ट्स ढूंढ के देगा। लेकिन उससे पहले जो रेड डॉट फाइंडर हमने ऊपर की स्लाइड में देखा था, वो रेड डॉट फाइंडर हमें पहले अलाइन करना पड़ेगा आईपीस के सेंटर से। पिक्चर 1 में जैसे आप देख रहे हैं कि रेड डॉट एक वायर वाले पेड़ पे है जिसपे सेंटर है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो आई पीस 25 mm का है उसका जो सेंटर है, और रेड डॉट का जो लेज़र रेड डॉट है वो जिस जगह पे है, वो दोनों अलाइन करते हो। अगर अलाइन नहीं करते तो पिक्चर 3 में आप देख सकते हैं कुछ एडिशनल स्क्रूज दिए हुए हैं जिससे हमें रेड डॉट को दाएं बाएं या ऊपर नीचे करना पड़ेगा। कंट्रोल नॉब्स हैं जिससे हमें करना पड़ेगा ताकि रेड डॉट और जो आईपीस का सेंटर है वो बिल्कुल सिंक हो जाए। तो टेलीस्कोप यूज़ करने से, स्टार्ट करने से पहले ये करना बहुत ज़रूरी है। दिन के टाइम पे करें तो बेटर है। नेक्स्ट प्रोसीजर, जब हम ऑन करते हैं बैटरी इंसर्ट करके या पावर टैंक लगा के या एसी अडेप्टर के साथ, तो ऑन करते ही पिक्चर 1 में ये मैसेज आता है, वेरीफाइंग पैकेजेस प्लीज़ वेट। उसके बाद पिक्चर 3 में सिलेक्ट मेथड, अब इसमें काफ़ी सारे मेथड हैं अलाइनमेंट के, लेकिन सबसे बेस्ट स्काई अलाइन है जिसमें 3 स्टार अलाइनमेंट हमने करनी होती है। उससे पहले पिक्चर 4 में हमें कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम इंडिया में हैं तो इंडिया, यूएस में है तो यूएस, रशिया में है तो रशिया। उसके बाद टाइम हमें डालना पड़ेगा पिक्चर 5 में। पिक्चर 6 में हमें डेट डालनी पड़ेगी, और फिर पिक्चर 7 में मैसेज आएगा कि
सेंटर ऑब्जेक्ट वन, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मून बहुत इजी टारगेट है, या सीरियस या बीटल गीज, ये काफ़ी बड़े स्टार्स हैं सीरियस और बीटल गीज। अगर ये हमें क्लाउडी नाइट से या किसी प्लानिटरी सॉफ्टवेयर से हमें पता है किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शनल कीज हैं जो आप पिक्चर नंबर 7 में देख रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे ब्लैक कलर की डायरेक्शनल कीज हैं, जिससे हम टेलीस्कोप को मूव कराएंगे और उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कराएंगे। ये ऑब्जेक्ट वन है, जब उसको रिकॉग्नाइज करा देंगे तो फिर उसके बाद सेंटर करेंगे उसको फाइंडर स्कोप में। और सेंटर करने के लिए इस टाइम पे स्पीड टेलीस्कोप की काफ़ी स्लो हो जाती है प्रेस करने के बाद। और जैसे पिक्चर 2 में आप देख रहे हैं, रेड डॉट थोड़ा सा अलग है और स्टार थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, तो हमें डायरेक्शनल की से बिल्कुल सेंटर करना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो सेंटर हो जाए, जैसा पिक्चर 6 में नीचे आप देख रहे हैं, वो रेड डॉट बिल्कुल स्टार के ऊपर सेंटर हो गया, तो हमें अलाइन का बटन दबाना है, तो वो अलाइन हो जाएगा। फिर वो ऑब्जेक्ट 2 के लिए पूछेगा, तो उससे पहले हमें ये देखना है, जब हमने रेड डॉट देखा स्टार के ऊपर बिल्कुल अलाइन है, और आई पीस में भी उसी वक्त हमें चेक करना है कि वो बिल्कुल सेंटर में है, 25 mm के आई पीस में सेंटर में है वही सेम स्टार, तो हमें अलाइन प्रेस करना है। उसके बाद वो हमें सेंटर ऑब्जेक्ट 2 डिस्प्ले होगा रिमोट पे, जो आप पिक्चर नंबर 5 में देख रहे हैं। इसमें भी उसी तरीके से हमें अलाइनमेंट करनी है किसी दूसरी डायरेक्शन में स्टार की। और जब रेड डॉट बिल्कुल उस स्टार के ऊपर आ जाए, तो आप आईपीस में एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं कि उसके सेंटर में है कि नहीं। नहीं तो आपको डायरेक्शनल की से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे करके बिल्कुल सेंटर में करना होगा, और उसके इसी तरह फिर अलाइन का बटन प्रेस करके फिर सेंटर ऑब्जेक्ट 3 तीसरे में हमें जाना पड़ेगा। उसमें भी सेम प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि तीनों ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल बॉडीज तीनों डिफरेंट जगह पे हो, बिल्कुल जेनिथ पे ना हो ऊपर 90 डिग्री, और हॉराइजन पे ना हो, थोड़ा फेयरली 45-50 डिग्री या 35 या 60 डिग्री पे हो, और तीनों अलग अलग डायरेक्शन पे हो। तीसरा ऑब्जेक्ट अलाइन करने के बाद मैसेज आएगा, स्काई अलाइन प्लीज वेट, जो आप पिक्चर नंबर 8 में देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फिर मैसेज आएगा, मैच कन्फर्म प्लीज एंटर टू कंटिन्यू, और उसके बाद स्टार पॉइंटर ऑफ। इसका मतलब कि अलाइनमेंट सक्सेस हो गया है। और उसके बाद हमें रेड डॉट हमें ऑफ करना है जो ऊपर लगा है, क्योंकि वो एडिशनल लोड लेता है। उसके बाद पिक्चर 3 में आपके पास नीचे 3 सर्कल्ड जो आप देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप सोलर सिस्टम टूर करना चाहते हैं, स्टार्स टूर करना चाहते हैं, या डीप स्काई, तीनों के अलग अलग बटन रिमोट पे दिए हुए हैं। अगर आप सोलर सिस्टम करना चाहते हैं तो जो भी अवेलेबल होगा उस वक्त, वो ये जो डिस्प्ले है, 2 लाइन का जो डिस्प्ले है सेलेस्ट्रॉन का रिमोट, वो डिस्प्ले करेगा उस पर। आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर क्योंकि आपका 3 स्टार अलाइनमेंट हो चुकी है, स्काई अलाइन एक्सेस हो चुका है प्रीवियस स्टेप्स में, तो आपका टेलीस्कोप ऑटोमेटिकली स्लू करेगा उस ऑब्जेक्ट पे। अगर आप स्टार्स देखना चाहते हैं तो स्टार्स वाली ऑप्शन दबा सकते हैं, स्टार्स का डिफरेंट बटन है बीच में। और तीसरा बटन डीप स्काई का है, अगर आप नेब्यूलाज या कुछ क्लस्टर्स या गैलेक्सी के टूर करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं, तीसरा बटन डीप स्काई। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा, तो इसमें एक स्काई टूर का भी अलग से बटन है जो आप प्रेस कर सकते हैं, जो पिक्चर 4 में आपको दिया हुआ है, हिट द स्काई टूर बटन, नीचे लिखा हुआ है पिक्चर 4 एक्सट्रीम लेफ्ट में, नीचे बॉटम में। तो आप वो स्काई टूर भी कर सकते हैं, जिसमें मिक्सचर होगा स्टार क्लस्टर्स का, नेब्यूलास का, गैलेक्सीज का। तो इसके बाद ये पिक्चर 5 में आप देख रहे हैं कुछ एडिशनल बटन्स हैं मोटर स्पीड के और ऑब्जेक्ट इन्फो के। मान लीजिए आप किसी स्टार पे हैं और उसकी ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप ये बटन दबा के उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं एलसीडी डिस्प्ले पे। एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज नेक्स्टार टेलीस्कोप का ये है, एक मैनुअल टेलीस्कोप के मुकाबले, कि इनको आप अपने लैपटॉप से या स्मार्ट डिवाइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वायर्ड कनेक्शन में अगर जाना हो तो आपको देखना होगा कि 2016 अप्रैल से पहले का आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला
हैंड कंट्रोल है या उसके बाद का है, क्योंकि जो अप्रैल 2016 के बाद का जो हैंड कंट्रोल है उसके नीचे यूएसबी पोर्ट है और यूएसबी वायर आपको मिल जाएगी जो आप लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और कोई भी सॉफ्टवेयर, एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर, स्टेलरियम या सेलेस्ट्रॉन का अपना CPWI सॉफ्टवेयर है, बहुत ही मैसिव डेटाबेस है, उससे फिर आप टेलीस्कोप को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर अप्रैल 2016 से पहले की मैन्युफैक्चरिंग डेट है आपके टेलीस्कोप की, चाहे वो नेक्स्टार 6 है या 8 है या 5 है, कोई भी नेक्स्टार सीरीज का है, तो RS-232 पोर्ट होगा। तो उससे सीरियल टू यूएसबी आपको एडिशनल तार लेनी पड़ेगी अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करने के लिए। वायरलेस कनेक्शंस की भी ऑप्शंस हैं, कुछ ब्लूटूथ अडेप्टर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्काई पोर्टल वाईफाई मॉड्यूल सेलेस्ट्रॉन का अपना है 93973 ऑब्जेक्ट नंबर, जिससे आप बड़ा स्मार्टली वायरलेसली आप स्मार्टफोन और टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्काई पोर्टल ऐप आपको यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ, जो एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ हैं। और ये वाईफाई मॉड्यूल सिंपली टेलीस्कोप के हैंड कंट्रोल में या ऑक्स पोर्ट जो माउंट पे है उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको फिर रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका स्मार्टफोन या टैबलेट ही आपका वायरलेस रिमोट कंट्रोल बन जाता है और उससे आप अपना टेलीस्कोप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, स्काई क्यू लिंक पीसी और नेक्स्ट रिमोट वाला, ये दोनों इंस्टॉलर्स आपको मिल जाएंगे सेलेस्ट्रॉन की साइट से। एक फास्ट आर्ट टेक्नोलॉजी, सेलेस्ट्रॉन की अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, जो हमने पहले भी स्लाइड में मेंशन किया था, जो एस्ट्रो इमेजिंग के लिए है। और ट्यूब की फ्रंट साइड में करेक्टर लेंस जहाँ होता है और डायगोनल बीच में होता है वहाँ लगता है। डायगोनल रिमूव करके आप इसमें स्काइरस इमेजिंग एस्ट्रोनॉमी गैजेट जो सेलेस्ट्रॉन का है वो लगा सकते हैं और पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं प्लैनेट्स की, या SLR कैमरा भी लगा सकते हैं। फास्टर फोकल रेशियो अचीव करता है, क्योंकि जो फोकल लेंथ f10 है उसको ये f2 में कन्वर्ट करता है, तो बड़े वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, खासकर डीप स्काई के लिए। ये पिक्चर 1, 2 और 3 में हमने यही एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने नॉर्मल फोटोग्राफी करनी है तो कुछ अडेप्टर या टी रिंग के साथ आप f10 फोकस में भी पिक्चर 3 में आप पीछे SLR कैमरा लगा सकते हैं नॉर्मल तरीके से। उसका टी रिंग आपको लेना पड़ेगा SLR कैमरे का, निकॉन का या कैनन का या ओलंपस या सोनी, जो भी आपका कैमरा है वो मिल जाएगा आपको। और अगर आपको वाइडर फास्टर फोकल रेशियो के लिए करनी है तो आपको सेकेंडरी मिरर रिमूव करके आपको डायरेक्ट उस पर वो लगाना पड़ेगा। इसके अडेप्टर्स आपको मिल जाएंगे सेलेस्ट्रॉन से। कुछ एसेसरीज जो आप इन दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही आई पीस आता है 25 mm का प्लॉसल, जो कि सफिशेंट नहीं है। सेलेस्ट्रॉन एक किट देता है 1.25 इंच की। इसमें डिफरेंट फिल्टर्स हैं, जो ब्राइटनेस को और बहुत ज़्यादा ग्लो को कर्टेल करने के लिए, रोकने के लिए डिफरेंट पावर्स वाले हैं। कुछ प्लानिटरी आई पीसीज हैं, कुछ डीप स्काई वाले हैं, 2x बार्लो भी है जो आपको 10 डिफरेंट पावर कॉम्बिनेशन देता है। ये किट भी आपको हमसे मिल जाएगी टेलीस्कोप के साथ साथ। और अगर आप टेलीस्कोप को बैटरी डबल ए साइज, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, 2-3 घंटे की ऑब्जर्विंग में ही ख़त्म हो जाती है, तो और ड्यूरासेल काफ़ी कॉस्टली हैं, तो सेलेस्ट्रॉन ने ऑप्शंस आपको दिए हैं। पावर टैंक पिक्चर नंबर 3 जो कि थोड़ा सस्ता है, पावर टैंक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लेड बैटरी यूज़ करता है और ज़्यादा चार्जिंग उसकी लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ी कम है बनिस्बत नंबर 2 पावर टैंक लिथियम जो आप देख रहे हैं, जो लगा है, थोड़ा छोटा भी है। लिथियम बैटरी है, करीब 2000 चार्जिंग उसकी हो सकती है। पावर टैंक में करीब 1000 बार चार्ज हो सकता है। लाइफ थोड़ी शॉर्ट है सेलेस्ट्रॉन पावर टैंक की, जो नंबर 3 पे है। नंबर 2 पे जो लिथियम वाला है, लिथियम फॉस्फेट, वो उसकी ज़्यादा है। और वो करीब 6 या 7 साल तक उसकी बैटरी की लाइफ है। नंबर 4 पे स्काई पोर्टल वाईफाई मॉड्यूल है, उससे आप अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स्टार टेलीस्कोप। आपका हैंड कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, आपका स्मार्ट डिवाइस फ़ोन या टैबलेट वो वायरलेस आपका रिमोट कंट्रोल बन जाता है टेलीस्कोप का, जो हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया। और नेक्स्टार 8 ऐसी क्योंकि भारी है तो इमेजेस ज़्यादा मैग्निफिकेशन पे
चाहे 6 इंच या 8 इंच पे आप देखते हैं तो वाइब्रेशन पैड की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, वो अलग से सेलेस्ट्रॉन देता है, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं हमसे। मोबाइल फ़ोन का एक बहुत ही डीलक्स अडैप्टर भी देता है जो पिक्चर 6 में है, वो भी आपको हमसे मिल जाएगा। नहीं तो एक सिंपल अडैप्टर जो 7 पे है, मोबाइल फ़ोन से अगर आपने फ़ोटो लेनी है तो सिंपल अडैप्टर भी आपको हमसे मिलता है। इसके अलावा पिक्चर 8 में स्टार सेंस ऑटो अलाइन है। अगर आप स्काई अलाइन के झंझट से बचना चाहते हैं, 3 स्टार अलाइनमेंट के झंझट से बचना चाहते हैं, तो आप स्टार सेंस ऑटो अलाइन भी ले सकते हैं जो ऑक्स पोर्ट पे लग जाता है, उसका अपना हैंड कंट्रोल है और 3 मिनट के अंदर वो ऑटो अलाइन करता है, आपकी लोकेशन के हिसाब से ऑटो अलाइन करता है और इमीडिएटली आप टूर शुरू कर सकते हैं, स्टार गेजिंग शुरू कर सकते हैं, डीप स्काई शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने फ़ोटोग्राफ़ी करनी है एसएलआर कैमरा से और इक्वेटोरियल बनाना है तो आपको वेज लेना पड़ेगा, वेज भी आपको अलग से मिल जाएगा। ये पिक्चर 9 जो है वेज है, उससे आपका टेलीस्कोप का माउंट अल्टाज़िमुथ से इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ इमेजेस हैं नेक्स्टार 6 इंच की लेफ्ट साइड में ऊपर और 8 इंच की राइट साइड में जुपिटर, सैटर्न और मार्स की आईफोन से भी ली हुई है, कैनन कैमरा से भी हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें कुछ डीप स्काई वाले भी हैं बॉटम लेफ्ट में जो 6SE से हैं और मून के बहुत बड़े बड़े क्रेटर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कैनन DXSI 450D से राइट साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तो ये कैपेबल है आपके दोनों टेलीस्कोप। एक फाइनल कंक्लूजन जाते जाते कि कौन सा टेलीस्कोप मेरे लिए बेटर रहेगा, 6 इंच क्या 8 इंच। 6 इंच का जो टेलीस्कोप है और 8 इंच का जो टेलीस्कोप है ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट्स आपको 8 इंच ही देगा, लेकिन एक कॉस्ट पे देगा आपको कम से कम 35% एक्स्ट्रा रेट है। नेक्स्ट्रा रेट ऐसी का करीब 1,75,000 के आसपास अभी करंट प्राइसिंग उसकी है। इसके अलावा जो 6SE है जो करीब 1,20,000 से 1,25,000 के आसपास आता है। लेटेस्ट रेट आप हमसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर कोट कर रहा हूँ, लेकिन अमेजोन से आपको सस्ता ही मिलेगा हमारे पास, ये गारंटी है और वारंटी के साथ मिलेगा। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जब आप लेते हैं इतने महंगे टेलीस्कोप्स, उन पे अमेजोन वारंटी आपको नहीं देता है। आप किसी सेलेस्ट्रॉन डीलर से ही लें तो अच्छा है। आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलने की उम्मीद रहती है जो बहुत ज़रूरी है। कुछ एडिशनल एक्सेसरीज लेनी है तो जो अगर डीलर के पास हैं वो आपको दिला सकता है या नॉलेजेबल है तो अरेंज कर सकता है। कुछ एसेसरीज, काफ़ी एसेसरीज हमारे पास ऑलरेडी होती हैं, आप हमसे ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी टेलीस्कोप शॉप से या किसी डीलर से जाके लें और अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है आप मेरे को ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको डिलीवरी देता हूँ सेम रेट में, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है डिलीवरी के हमारे यहाँ पे। और कोई सपोर्ट चाहिए तो 1 साल की वारंटी है, पूरी कवर होती है और सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पे अपार्ट फ्रॉम फिजिकल डैमेज जो आपको देखना है। सन को आपने नहीं देखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए सोलर फिल्टर्स आते हैं मार्केट में जो आपको परचेज करने पड़ेंगे। और ओवरऑल मैंने जब यूज़ किया एक मैनुअल टेलीस्कोप डॉप्सोनियन 8 इंच और जब मैंने 6 इंच का टेलीस्कोप यूज़ किया तो मेरा 6 इंच का हालांकि छोटा टेलीस्कोप था लेकिन कंप्यूटराइज था, नेक्स्टार 6SE, उसने जो चीज़ें दिखाई मुझे विद इन दिल्ली के स्काई से, तो वो बहुत ज़्यादा थी एक 8 इंच के टेलीस्कोप के मुकाबले। हालांकि 8 इंच के व्यूज़ थोड़े बेटर थे लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया एक कंप्यूटराइज टेलीस्कोप को। बहुत ही लाइफ इजी थी। जो टाइम मेरा ऑब्जेक्ट्स देखने में लगना चाहिए वो मेरा सर्च करने में लगता था पहले मैनुअल टेलीस्कोप से। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप पोर्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको 6 इंच की तरफ जाना चाहिए और अगर कॉस्ट इशू नहीं है और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो 8 इंच एनी गिवन डे बीट करता है 6 इंच को। लेकिन 6 इंच के भी इमेजेस बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, दोनों बहुत बढ़िया हैं। पोर्टेबिलिटी और कॉस्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए यूज़फुल वीडियोस टेलीस्कोप्स के, उनके पार्ट्स के, उनके एसेसरीज़ के, कैसे यूज़ करना है, कैसे अलाइन करना है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, वो हम लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर 9899212222
9560687095। मैं मोहित इंडिया टेलीस्कोप शॉप इंडिया बाइनोकुलर शॉप .com से अब साइन ऑफ करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर के वीडियोस के लिए, मज़ेदार वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, थैंक यू एंड क्लियर स्काइज।